नमस्कार दोस्तों, के एग्जाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजीटी की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पीसीएल टीजीटी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज स्टार्ट की है, जो कि दोस्तों ये प्रश्न यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। दोस्तों, हमने ऑलरेडी डीसी जनरेटर, डीसी मोटर और थ्री फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर, इन सभी के प्रश्नों को करा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए और उन्हें चेक करिए और देखिए, आप अपना सिलेक्शन निश्चित करिए। दोस्तों, यहाँ से काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपके यूपी पीसीएल टीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, इसके अलावा इसरो, डीआरडीओ, एनपीसीआईएल, एनएफसी और कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम हो, वहाँ के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। सिंगल फेज ड्यूल कन्वर्टर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, एक कन्वर्टर धनात्मक आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न करता है और दूसरा कन्वर्टर ऋणात्मक आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न करता है। यह इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है एवरेज वोल्टेज का, जो कि देख सकते हैं आपका आउटपुट है। इसमें जो है सिंगल फेज ड्यूल कन्वर्टर में से कन्वर्टर धनात्मक अर्धचक्र में प्रचालित होकर आउटपुट पर धनात्मक वोल्टेज उत्पन्न करता है, दूसरा ऋणात्मक अर्धचक्र में प्रचालित होकर आउटपुट पर ऋणात्मक वोल्टेज उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, और अधिक जानकारी आप खुद से ले सकते हैं, जो कि दोस्तों हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि ये सारी जानकारी आपको डिटेल से समझाएं। आप वीडियो को रोककर ये सारी जानकारी आप खुद से ले सकते हैं। शुद्ध प्रतिरोधी भार वाले एक सिंगल फेज फुल कन्वर्टर के लिए विलंब कोण डेड डैश के बीच होता है, जो डेड डैश वोल्टेज के बीच आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न करता है। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, 0 से π/2 या 2v, दो वोल्टेज अपान पाई से 0 तक, ये इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, इसका फार्मूला आप खुद से चेक कर सकते हैं, अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर इसका फिगर बनाया गया है, आप देख सकते हैं। अगला है जो कि निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर एक एसी या डीसी कन्वर्टर में डीसी वोल्टेज की गुणवत्ता देता है? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, डिस्टगारी दक्षता यानी रेक्टिफायर इफिशियंसी, इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कन्वर्टर रव रहित होता है? राइट आंसर, रेक्टिफायर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, आपूर्ति के एसी से डीसी में रूपांतरण में निम्नलिखित में से किसे एक मशीन की आवश्यकता होती है? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, रोटरी कन्वर्टर। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, जो परिवर्तित करता है, ये रोटरी कन्वर्टर का उपयोग एसी आपूर्ति को डीसी में रूपांतरण करता है। दोस्तों, एसी को डीसी, डीसी को एसी में परिवर्तित कर लेता है। इसके लिए और जो है मोटर जनरेटर सेट, मोटर कन्वर्टर सेट, रोटरी कन्वर्टर सेट, रेक्टिफायर, ये सभी विधियां हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इलेक्ट्रिक रूम हीटर कन्वर्टर में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण सिद्धांत है? राइट आंसर, रेजिस्टेंस हीटिंग, ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, जो इसका नाइक्रोम का प्रतिरोध अति उच्च होता है। इसमें निकिल 60 से 70% और क्रोमियम 30 से 40% होता है। और इसका ऊष्मा का फार्मूला दिया हुआ है, I²RT बराबर होता है ऊष्मा बराबर, जो कि देख सकते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक मोटर कन्वर्टर से डेड डैश का संयुक्त रूप होता है? राइट आंसर, मोटर जनरेटर का। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी अच्छी जानकारी दी हुई है, आप खुद से चेक कर लें, पढ़ लें, वीडियो को रोक कर आप खुद से पढ़ लें। अगला प्रश्न है, रोटरी कन्वर्टर में रोटर शाफ्ट के एक और कम्यूटेटर स्थापित किया जाता है, जबकि डेड डैश में स्लिप रिंग स्थापित की जाती है। राइट आंसर, रोटर के अन्य पक्ष में।
अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर कैसे लगाया गया है 3 फेज सप्लाई से डैम्पर वाइंडिंग, ये सारी जानकारी आप खुद से चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है त्रिकला प्रणाली हेतु 3 स्लिप रिंग होगी और एक दूसरे से डेड डैश दूरी पर 3 टेपिंग्स होगी। दोस्तों ये काफ़ी बार रिपीट होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि 120, जो कि 2 फेज में होता है 90 अंश का। अगला प्रश्न है मोटर कन्वर्टर सेट एक मोटर और एक जनरेटर बनाया गया समग्र उपकरण है जिसे डेड डैश युग्मित यानी कपल किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विद्युत और यांत्रिक तरीके, ये इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर इसकी पीडीएफ डाल दी जाती है। हमने इसमें डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये सारी पीडीएफ इसमें अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसे डाउनलोड कर जरूर घर में सवाल लगाएं और पढ़ें। एक रोटरी कन्वर्टर किस प्रकार के कन्वर्टरों के अंतर्गत वर्गीकृत है? राइट आंसर सिंगल फेज या 3 फेज प्रकार का। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ रोटरी कन्वर्टर की काफ़ी अच्छी जानकारी दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि एकल मशीन यानी सिंगल मशीन को डीसी को एसी और एसी को डीसी में परिवर्तित कर सकती है दोस्तों, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ अधिक मात्रा में डीसी पावर की आवश्यकता होती है। मुख्यतः ये 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर और 3 फेज रोटरी कन्वर्टर। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि दोस्तों देख सकते हैं ये सिंगल फेज है, ये 3 फेज है। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न धातु या मेटल रेक्टिफायर में हानियाँ कम होती हैं और डेड डैश। दोस्तों इसकी इफिशियंसी यानी दक्षता उच्च होती है, ये इसका सही उत्तर होगा। इसमें जो है धातु रेक्टिफायर में हानि कम अथवा दक्षता उच्च होती है। ये 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि ताम्र ऑक्साइड रेक्टिफायर यानी कॉपर ऑक्साइड रेक्टिफायर और सेलेनियम डिस्टकार यानी सेलियम रेक्टिफायर, ये इसका होते हैं, जो कि 2 प्रकार की होती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि आप तक ये वीडियो पहुंच जाया करे जरूर जब हम वीडियो डालें। एक घूर्णी परिवर्तित पर किस प्रकार का आर्मेचर वाइंडिंग किया जाता है? राइट आंसर लैप वाइंडिंग। एक घूर्णी लैप वाइंडिंग इसमें करते हैं ऐसे आर्मेचर वाइंडिंग जिसमें कॉइल के जुड़े हुए सिरे एक दूसरे पर चढ़े हुए रहते हैं, लैप वाइंडिंग कहलाती है। लैप वाइंडिंग में पहली कॉइल के एक सिरे को सेगमेंट से जोड़ा जाता है तथा दूसरे सिरे को साथ लगे दूसरे सेगमेंट के साथ जोड़ा जाता है और इसमें प्रत्येक कॉइल के पीछे तरफ मुड़कर इसके पहले वाली कॉइल का कुछ भाग ढकती है जो ओवरलैप करता है, ये इसका एक्स्ट्रा जानकारी है। अगला है जब मशीन की इनपुट एसी होती है और आउटपुट डीसी होती है तो मशीन को डेड डैश कहा जाता है। राइट आंसर रोटरी कन्वर्टर। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। डीसी मोटर वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और डीसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर और जनरेटर का एक समग्र रूप है जिन्हें विद्युत और यंत्रवत तरीके से एक मशीन में संयोजित किया जाता है? राइट आंसर मोटर कन्वर्टर सेट, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है वे कन्वर्टर जिसमें डीसी जनरेटर और एसी मोटर को यांत्रिक रूप से युग्मित किया जाता है उसे डेड डैश के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो कि मोटर जनरेटर सेट, इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। रोटरी कन्वर्टर में एसी और डीसी को डेड डैश द्वारा प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर यांत्रिक शक्ति के माध्यम से शाफ्ट का घूर्णन करके, ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। परिवर्तक में एसी को डीसी में डेड डैश द्वारा रूपांतरित किया जाता है। राइट आंसर मोटर जनरेटर सेट द्वारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों।
जो एसी को डीसी में मोटर जनरेटर सेट के द्वारा रूपांतरित करते हैं। एसी शक्ति प्रदाय को डीसी शक्ति रूपांतरित करने की क्रिया रेक्टिफायर कहलाती है, जबकि इन्वर्टर डीसी शक्ति को एसी शक्ति में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, जब इनपुट मशीन एसी है आउटपुट मशीन डीसी है तो मशीन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट सिंक्रोनस कन्वर्टर कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आपकी परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक हैं, आप तैयारी में जी जान लगा दीजिए, क्योंकि आपको यूपीपीसीएल टीजी2 बनना है। नहीं तो फिर कभी नहीं दोस्तों, क्योंकि वैकेंसियां बार बार नहीं आती। इस बार आपके लिए अच्छा सुनहरा मौका है, जो कि जी जान लगा दीजिए, क्योंकि अगर आप 2-2.5 महीने 1-1.5 महीने मेहनत कर लेंगे तो आपको ज़िंदगी भर ये मान लो सुख आराम रहेगा, जो इस समय आपको अगल बगल पास पड़ोस वाले ताना देते हैं, ये कभी इनको मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, इतनी सारी वैकेंसियां जैसे कि डीआरडीओ, यूपी आरवीएनएल और यूपीपीसीएल टीजी2, और उधर राजस्थान वाले उधर टेक्निकल में चले जाएंगे। काफ़ी सारी वैकेंसियां हैं, बार्क में आने वाली हैं, और कुछ बार्क में जिनका एग्ज़ाम हो गया उनका सिलेक्शन होने वाला है। काफ़ी अच्छी ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लगातार तैयारी करते हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। आप इसी तरह तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन निश्चित है दोस्तों। जहां इस समय आप 2 से 4 घंटे पढ़ते थे, उसमें 7 से 8, 10 से 12 घंटे आप ज़रूर पढ़िए। कम से कम 10 से 12 घंटे इस समय ज़रूर पढ़िए, जो कि इस समय पढ़ना ज़रूरी है। नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपकी सीट दूसरी कोई ले जाएगा। चलिए, खैर, पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इस समय कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, एक डिवाइस जो आश्रित डीसी वोल्टेज को परिवर्तनीय डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर, चॉपर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर अधिक जानकारी खुद से चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक बक कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर, वोल्टेज को स्टेप डाउन करने में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए डीसी सप्लाई आवश्यक है? राइट आंसर, खिंचाव कार्य में प्रयुक्त मोटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, बड़े आकार में एमजी सेट में प्रयुक्त एसी मोटर होती है। राइट आंसर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार के एसी को डीसी में परिवर्तक में क्षतियाँ कम हैं और दक्षता अधिक है? राइट आंसर, मेटल रेक्टिफायर। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। इसमें मेटल रेक्टिफायर जो होता है, एसी को डीसी में परिवर्तक है, और इसमें क्षतियाँ कम होती है और दक्षता अधिक होती है। यह ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग निम्न वोल्टेज यानी 18 वोल्ट तथा निम्न विद्युत धारा यानी 0.5 एम्पियर तक पर एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ये अधिक इसकी जानकारी है। निम्नलिखित में से कौन से लैंप के प्रचालन के लिए डीसी सप्लाई आवश्यक है? राइट आंसर, प्रदीप्ति लैंप। ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, किसी रेक्टिफायर उपकरण को बैटरी चार्जिंग के लिए प्रयोग करना आवश्यक है, उसके लिए रेक्टिफायर का चयन निम्नलिखित के आधार पर करना चाहिए। राइट आंसर, शक्ति रेटिंग। ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेटल रेक्टिफायर कहलाता है? राइट आंसर, सिलिकॉन डायोड रेक्टिफायर। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न काफ़ी सिंपल है, हाफ वेव रेक्टिफायर परिपथ की आवश्यकता होती है। राइट आंसर, 1 डायोड, जबकि फुल वेव में 4 डायोड लगे होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। ये हाफ वेव रेक्टिफायर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। एक रेक्टिफायर डायोड फॉरवर्ड दिशा में 20 ओम तथा विपरीत दिशा में 20,000 ओम प्रतिरोध दर्शाता है, वह राइट आंसर अच्छा है। राइट। अगले प्रश्न पर चलते हैं, सिलीनियम रेक्टिफायर कमजोर पड़ने का निम्नलिखित लक्षण से पता चल जाता है। राइट आंसर, इनपुट करंट बढ़ जाना। ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जब कोई पंप नए तौर पर अधिस्थापित हो अथवा मरम्मत हेतु खोले जाए तो
उसके उचित प्रचालन हेतु दो शर्तों का अनुपालन आवश्यक है। घूर्णन की दिशा और प्रारंभ से पूर्व अपक्रमण पर प्राइमिंग। किस प्रकार के पंप में अपक्रमण की आवश्यकता नहीं होती है? राइट आंसर प्रत्यागामी पंप। दोस्तों यही थे आपके प्रश्न जो कि रोटरी कन्वर्टर यानी प्रवर्तक से ये प्रश्न थे, कन्वर्टर से, जो कि ये कंप्लीट हुए। दोस्तों इसमें काफ़ी कम सवाल थे जो कि 31 प्रश्न थे। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरह की हम वीडियो लेकर आते रहते हैं जो कि दोस्तों ये काफ़ी आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों आपकी परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक हैं, तैयारी में लग जाइए, क्योंकि मैंने कई बार बताया कि परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक हैं। दोस्तों इस समय अगर आप मेहनत कर लेंगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, नहीं तो वही मजदूरी करना पड़ेगा। 200-250 रुपये में सारा दिन लगे रहो, कुछ काम नहीं होता उसमें खाली अपना परिवार चला सकते हो और कुछ नहीं। और अगर आपको नौकरी मिल गई तो मान लो पूरी ज़िंदगी सफल हो जाती है, 1-2 पीढ़ियाँ और सफल हो जाती हैं। चलिए खैर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।